नमस्कार दोस्तों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन चर्चा कर रहे थे संधि प्रकरण के बारे में और संधि के अंदर अपन अच संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो में अयादि संधि के अंदर जो वार्तिक थी वो वार्तिकों का अध्ययन अपन ने किया था। इसके बाद स्वर संधि के अंदर अपने पास दो संधि शेष है, पर रूप और पूर्व रूप, जिनका अध्ययन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि में से एक प्रश्न जरूर आता है। तो याद रखें मित्रों, पर रूप संधि में से जो प्रश्न आपके पूछता है, कई बार उसने पूछ लिया है। मनीषा शब्द जिसे पर रूप में से पूछ लिया है, पतंजलि पूछ लिया है, सकंदु है, ककंदु है। इस प्रकार के उदाहरण आपको पिछले पेपरों में मिल जाएंगे कि पेपर बनाने वाले पेपर सेटर जो होते हैं वो प्रश्न कहाँ से उठाते हैं, वो याद रखें मित्रों। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं पर रूप संधि, और पर रूप संधि के अंदर उदाहरणों का अध्ययन अपन करेंगे, सूत्र का अध्ययन अपन करेंगे। तो देखिए मित्रों, अपनी संधि है पर रूप, और पर रूप संधि का जो सूत्र है वो है एंगी पररूपम। देखिए मित्रों, एंगी पररूपम सूत्र क्या कहता है? देखिए, एंगी पररूपम सूत्र ये कहता है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद में एंग वर्ण आता है, अकारांत उपसर्ग के बाद एंग वर्ण आवे। अब एंग वर्ण याद रखें कौन कौन से होते हैं। याद रखें, एंग प्रत्याय के अंदर मतलब मित्रों ए और ओ। एंग वर्ण में ए और ओ आवे, प्लस के इधर की तरफ अकारांत उपसर्ग होनी चाहिए और इधर एंग वर्ण होनी चाहिए, और एंग वर्ण में ए और ओ दोनों में से कोई सा भी हो तो वहां पर रूप एकादेश होता है। पर रूप एकादेश होता है। देखिए मित्रों, जैसे उदाहरण अपन पास में प्रेजते, उपोषति, प्रेषयति, अवोषति। तो याद रखें मित्रों, जैसे प्रेजते शब्द है, प्रेजते शब्द का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो प्रे प्लस एजते, ये अपन ने इसका संधि विच्छेद किया। ये प्रे आकारांत उपसर्ग है। देखिए, ये प्लस है इधर और ये प्लस है इधर। प्लस के इधर की तरफ आपको क्या दिखाई देनी चाहिए? अकारांत उपसर्ग होनी चाहिए। तो अकारांत उपसर्ग कौन सा आ रहा है? प्रे आ रहा है। अकारांत ऐसे अंत होने वाला उपसर्ग अकारांत कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसे अंत हो रहा है, प्रे उपसर्ग में से अंत में क्या है? ए। तो ये अकारांत उपसर्ग हुआ, और पीछे क्या आ रहा है? ए। अर्थात ये अकारांत उपसर्ग प्रे के बाद में एंग वर्ण आ रहा है। तो बराबर पर रूप, पर यानी होता सामने वाला, रूप यानी रूप, पर रूप यानी सामने वाला रूप हो जाता है। अर्थात प्रे के आगे क्या रहा? एंग। अर्थात प्रे के पर कौन सा है? एवन। तो अर्थात पर रूप, अर्थात इसका रूप इस पर चढ़ जाएगा। अर्थात ये पर रूप होकर के ये एक ही मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, और ये सब क्या बन जाएगा? प्रेजते। क्या बन जाएगा मित्रों? प्रेजते। बिल्कुल सिंपल सी है। इसी प्रकार उपोषति है, उप प्लस ओषति, ये उप उपसर्ग है, अकारांत है, अर्थात ऐसे अंत होने वाला उपसर्ग है, इसलिए अकारांत हुआ। ये उप उपसर्ग के बाद में अकारांत उपसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? ओ। ये एंग वर्ण है, अर्थात ये अकारांत उपसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर ओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर रूप, सामने वाला रूप, अर्थात ओ की मात्रा इस पे लग जाएगी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपो, पीछे क्या बच रहा है? सती, जो लिख दो। तो शब्द क्या बन जाएगा? उपोषति। इस प्रकार से इसी प्रकार प्रेषयति है, प्रे प्लस एषयति, प्रेषयति, भेजने वाला। जैसे देखिएगा, ये प्रे है, इधर क्या दिखा दे रहा है आपको? ए बराबर क्या हो जाएगा? पर रूप। इसी प्रकार आगे फिर प्रे में एक की मात्रा लग जाएगी, तो ये प्रे हो गया। पीछे क्या बच रहा है? पे से
स य और ति, ये प्रेषति हो गया। सादा सिंपल है। यदि प्रकार उपस्थि है, अब प्लस औषधि, ये अब प्लस औषधि। इसमें देखिएगा ये अब उपसर्ग है, अब उपसर्ग है अर्थात अब अकारांत उपसर्ग है। पीछे क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस अब में ओ की मात्रा लगा देंगे अर्थात ये क्या हो जाएगा, अब वो पीछे क्या बचा रहा, सती लिख दो, ये अवोस्ति हो गया। तो इस प्रकार से आपकी पररूप संधि का ये उदाहरण है मित्रों। और पररूप संधि का सूत्र जो है एंगी पररूपम सूत्र है। और एंगी पररूपम सूत्र ये कहता है कि यदि आकारांत उपसर्ग के बाद में एंग वर्ण ए ओ में से कोई वर्ण आवे तो वहां पर पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण पढ़ा, प्रेषयति, प्रे प्लस प्रेषिते अपन ने पढ़ा, प्रे प्लस एजते। उपोस्ति अपन ने पढ़ा, उप प्लस ओसति। प्रेषयति, प्रे प्लस एष्यति। अवोस्ति, अव प्लस ओसति। ये आपका पररूप संधि के नियम है मित्रों। पररूप संधि के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट जो वार्तिक आती है वो आती है सकंदवादेशु वाच्यम पररूपम। इसमें से आपके प्रश्न आते हैं मित्रों। तो देखिएगा वार्तिक को, वार्तिक इंपॉर्टेंट है मित्रों। वार्तिक, इस वार्तिक में से आपके प्रश्न आता है। वार्तिक है अपनी सकंदवादिषु वाच्यम पररूपम। देखिए मित्रों, ये जो वार्तिक आपकी है, इस वार्तिक का नियम ये कहता है, ध्यान से सुनो मित्रों, सकंदवादिषु वाच्यम पररूपम। सकंदवादिषु वाच्यम पररूपम ये कहता है कि सकंदु यानी सक आदि, सकंदु आदि गण में पढ़े गए सभी पदों में टी संज्ञा हो जाती है। अर्थात सभी पदों में पररूप संधि एकादेश होता है। सकंदु आदि गण में पढ़े गए पद कौन कौन से हैं? तो वो देखिए मित्रों, जैसे सकंदु है, करकंदु है, सकंदु है, करकंदु है, मनीषा है, कुलटा है, तो इस प्रकार से अपन पढ़ते जाएंगे। अब देखिए मित्रों, एक बार सुनिएगा, पररूप संधि में जो वार्तिक है, जो वार्तिक है आपकी, वो वार्तिक क्या कहती है? वो वार्तिक याद रखें, सकंदु आदि गण में पढ़े गए पदों में टी संज्ञा हो जाती है और टी संज्ञा होकर के पररूप एकादेश होता है। और टी संज्ञा एक सूत्र है मित्रों, याद रख लेना, अचो अंत्यादि टी। सूत्र है अचो अंत्यादि टी। ये जो सूत्र है वो टी संज्ञा करता है। सकंदु आदि गण में जो पद अपन पढ़ेंगे उन सभी पदों में अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से टी संज्ञा होगी। टी संज्ञा का मतलब होता है लोप होना। तो वहां पर आप देखिएगा जैसे कैसे है लोप होता है। जिस उदाहरण देखिएगा, पररूप संधि के अंदर अपन वार्तिक पढ़ रहे हैं। पररूप संधि का जो विधायक सूत्र है एंगी पररूपम अपन ने पढ़ा। उसके बाद जो वार्तिक है, कात्यायन साहब जो वार्तिक लिखते हैं वो ये कहते हैं सकंदवादिषु वाच्यम पररूपम। अर्थात सकंदु आदि गण में पढ़े गए पदों में पररूप एकादेश होता है। कब होता है? अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से। अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से टी संज्ञा होकर के पररूप एकादेश होता है। और वो सकंदु आदि गण में कौन कौन से पद पढ़े जाते हैं, कौन कौन से पद अपन पढ़ रहे हैं वो देखिएगा। जैसे सकंदु है, सकंदु का संधि विच्छेद अपन करेंगे
तो देखिए मित्रों, सक प्लस अंधु। बात आती है मित्रों सकंदु, यानी होता क्या है, सकंदु मतलब शक जाति का कूप जिसको अपन कहते हैं, सकंदु शक जाति का कुआं जिसको अपन कहते हैं। अब देखिए सकंदु का अपने संधि विच्छेद किया, शक प्लस अंधु। अब मित्रों ये जो उदाहरण है, इधर देखो, यहाँ पर आपको ए दिखाई दे रहा था ना, दे रहा है, इधर आपको ए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ सूत्र लग रहा है, अक सवर्ण दीर्घ सूत्र लग रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, इधर से ए लेगा, इधर से ए लेगा, दोनों के स्थान पर क्या कर देगा, आ कर देगा। लेकिन इस जगह पर इस नियम को इस वार्तिक ने रोका है, इस वार्तिक ने निषेध किया है। कात्यायन ने कहा है कि सकंदु आदि गण में पढ़े गए पदों में अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से टी संज्ञा होकर के पर रूप एकादेश होगा। अर्थात इस सकंदु पद का संधि विच्छेद अपने सक प्लस अंधु किया, इस नियम का लोप करके अर्थात इस नियम का निषेध करके, अक सवर्ण दीर्घ नामक सूत्र का निषेध करके और सकंदु आदि सुवाच्यम पर रूपम नामक वार्तिक से इस आकार की टी संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा का मतलब है अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से टी संज्ञा हो जाएगी, इस ए का लोप हो जाएगा और अपन यहाँ पर क्या बचेगा, सक हलंत बच जाएगा। अर्थात इस क्या में से ए को निकाल करके टी संज्ञा अपन करेंगे, कौन से सूत्र से करेंगे, अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से करेंगे। सकंदु आदि गण में पढ़ गए सभी पदों में अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र लगेगा मित्रों। तो टी संज्ञा करने पर यहाँ पर सक बच गया, पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, अंधु, अंधु बच रहा है। अब मित्रों इसको मिलाइए, के में ए मिलेगा, सक पूरा हो गया, पीछे आधा नया बच रहा है और दो बच रहा है, इसको लिख दीजिए और अपने पास में शब्द क्या बन जाएगा, सकंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों, सकंदु बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर टी संज्ञा नहीं करते हैं तो यहाँ पर सकांदु बनता है, जो एक अनिष्ट रूप होता है, उसका अर्थ नहीं माना गया है। तो याद रखें, सकंदु जो शब्द है इसका संधि विच्छेद सक प्लस अंधु होगा, याद रखें। और यहाँ पर सक में आकार की टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से होती है और टी संज्ञा होने पर सक में हलंत आएगा, उसके बाद में अंधु का ए मिलेगा और सकंदु रूप सिद्ध होगा। तो याद रखें मित्रों, सकंदु जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपने देखा, ठीक इसी प्रकार और शब्दों का संधि विच्छेद अपन करेंगे। देखिएगा, सकंदु शब्द समझ में आया, एक बार पुनः देख लीजिएगा। सकंदु शब्द का संधि विच्छेद अपन ने किया, सक प्लस अंधु, ए की टी संज्ञा करने पर क्या हलंत हो गया, पीछे अंधु बच रहा है, मिलाने पर शेष क्या हो गया, अपने पास में क्या शब्द बन गया, सकंदु। इसी प्रकार करकंदु, करकंदु को देखिए मित्रों, कर्क प्लस अंधु, इधर देखिए कर्क में से वही आकार की टी संज्ञा हो जाएगी, इस ए की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। ये टी संज्ञा और टी संज्ञा कौन से सूत्र से होगी मित्रों, अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से इस ए की टी संज्ञा हो जाएगी और टी संज्ञा होने पर कर्क में हलंत, ये कर्क जाति का कूप है, याद रख लेना। कर्क में हलंत बचा, इधर से भी क्या बच रहा है, अंधु। अब इसको जोड़ेंगे मित्रों, क्या में ए मिलेगा, कर्क पूरा हो गया, पीछे क्या बच रहा है उसको लिख दीजिएगा, ये सकंदु आपका रूप सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार सकंदु और करकंदु का रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट जो शब्द है आपका मनीषा, अनेक बार मित्रों पेपर में आ चुका है। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा। मनीषा शब्द को समझिए मित्रों, मनस प्लस ईसा, अचो अंत्यादि अंतिम अच की टी संज्ञा। देखिए मित्रों, इधर देखिएगा अंतिम अच क्या है, यहाँ पर ए और ए के बाद में क्या रहा, स, अर्थात यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, अस दिखाई दे रहा। कहने का मतलब मित्रों, ए की अपन टी संज्ञा करेंगे, पीछे हलंत वाला शब्द है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए ए के साथ इस स की भी टी संज्ञा हो जाती है। अर्थात इस ए के साथ में
पूरे अस की कौन सी संज्ञा अपन करेंगे, टी संज्ञा करेंगे। कौन सी संज्ञा करेंगे मित्रों, टी संज्ञा करेंगे। कौन से सूत्र से करेंगे, अचो अंत्यादि टी नामक सूत्र से टी संज्ञा करने पर जब मनस में से अस अपन निकाल लेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, मन बच जाएगा, अर्थात हलंत बचेगा। पीछे अपने पास में क्या है, ईसा। अब मित्रों देखिएगा, मनीषा शब्द का संधि विच्छेद अपन ने किया। देखिएगा, मनीषा शब्द का संधि विच्छेद मनस प्लस ईसा किया। मनस में से अस की टी संज्ञा हुई। अब आप कहेंगे कि अंतिम अच की टी संज्ञा होगी, लेकिन अंतिम अच कौन सा है, ए के बाद में सारा हलंत है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो याद रखें, इस ए के साथ में से के भी टी संज्ञा। कहते हैं कि गेहूं के लारे घुन पिसता है, तो वो नियम याद रखें कि ए के साथ साथ में इस से की भी टी संज्ञा हो जाती है। ग्रामीण लेख में जो कहते हैं कि बाथली के साथ साथ गेहूं के साथ साथ बाथली में पानी लगना, वो एक कहावत है। तो याद रखें, वो नियम साधारण से याद रखें। तो इस मनस में अस की टी संज्ञा होने पर मन अलंत बच गया, न में ई मिलेगा, मनी, पीछे क्या बच रहा है, सा। शब्द अपने पास में क्या बच जाएगा, मनीषा। तो याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, पेपर में एक बार पूछा है मनीषा शब्द का, एक बार पुनः देख लीजिएगा। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद मनस प्लस ईसा, अस इधर टी, अस की क्या संज्ञा, टी संज्ञा, मन प्लस ईसा बचा, मन में ई मिलेगा, मनी हो जाएगा, पीछे बच रहा सा, मनीषा शब्द बच गया। याद रखें, मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या करोगे आप, मनस प्लस ईसा, से में अलग रहेगा, याद रख लेना। इसी प्रकार उल्टा है, कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, ठीक इसी प्रकार कर देना। ले में एकार की संज्ञा अर्थात सॉरी टी संज्ञा, और टी संज्ञा करने पर शेष के बच जाएगा कुल, ले हलंत, पीछे के बच रहा है अटा, ले में ए मिलेगा, कुल पूरा हो जाएगा, पीछे के बच रहा है अट्टा, ये कुलटा। तो इस प्रकार से ही याद रखें। तो करकंदू समझ में आया, सकंदू समझ में आया, सकंदू, करकंदू, मनीषा, उल्टा। इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट शब्द और है, याद रखो मित्रों, देख लो मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ देखिए मित्रों, जब अपन पढ़ रहे हैं वार्तिक पढ़ रहे हैं, वार्तिक में अपन ने करकंदू, सकंदू, उल्टा, मनीषा शब्द पढ़ा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक शब्द और जो आपके पेपर में एक बार पूछा जा चुका है, पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद मित्रों पतत प्लस अंजलि। क्या करेंगे मित्रों, पतत प्लस अंजलि। पतत, ये अंजलि जो पतत यानी गिरी हुई, अंजलि यानी ओक जिसको अपन कहते हैं, गिरी हुई ओक जिसको अपन कहते हैं पतंजलि, गिरी हुई ओक पतंजलि। पतत यानी गिरना, अंजलि यानी अंजलि, ये गिरी झुकी हुई जिसको अंजलि कहते हैं, पतंजलि कह सकते हैं। तो देखिए मेरे पतंजलि का जो शब्द विच्छेद अपन ने किया, संधि विच्छेद अपन ने किया, पतत प्लस अंजलि किया। क्या संधि विच्छेद किया मित्रों, पतत प्लस अंजलि किया। पतत में से अंतिम आकार की, अंतिम अच की अर्थात ए के साथ में इस तय की भी क्या संज्ञा हो जाएगी मित्रों, टी संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी मित्रों, टी संज्ञा हो जाएगी। इस अत की ए के साथ साथ में तय की भी टी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि तय अलंत है, अलंत का कोई महत्व नहीं रखता। तो याद रखें मित्रों, अर्थ की अपन ने टी संज्ञा करेंगे, शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में, पत, पीछे क्या बच रहा है अपने पास में, अंजलि। अब इसको अपन जोड़ेंगे, तय में ए मिलेगा, पत पूरा हो गया, पीछे क्या बच रहा है उसको लिख दो, अंजलि, और ये शब्द आपका पतंजलि सिद्ध हुआ। याद रखें, पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद पतत प्लस अंजलि करोगे, पतत प्लस अंजलि करोगे, और संधि का नाम क्या दोगे, पररूप संधि। क्या दोगे मित्रों, पररूप संधि। इसी प्रकार से याद रखें मित्रों, कई शब्द है जैसे सीमंत है, सीमन प्लस अंत, और इसको सेम, जैसे अपन
मांग अर्थ में करते हैं। तो देखिए मित्रों, सिम प्लस अंत, इसमें की टी संज्ञा अपन करेंगे, अर्थात इस आकार की टी संज्ञा अपन करेंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा, सिम बचेगा, पीछे क्या बच रहा है अपने पास में, अंत बच रहा है। इसी प्रकार मित्रों एक ही टी संज्ञा के बनने पर मैं अलंत बच गया, ऐसे मिलेगा, शब्द क्या बन जाएगा, सिम, और पीछे जो बच रहा है उसको लिख दो, सीमंत, मैं एम मिला दो, और पीछे जो बच रहा है उसको लिख दो, ये शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में, सीमंत बन जाएगा। अगर मांग अर्थ में नहीं होगा तो सीमांत बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, सीमांत बनेगा। मांग अर्थ में नहीं होगा तो सीमांत बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, वो सीमांत बनेगा, और वो तो दीर्घ का रूप होगा। किसका रूप होगा मित्रों, दीर्घ का रूप होगा। तो याद रखें यहाँ पर। इसी प्रकार सारंग है, सार प्लस अंग। देखिए मित्रों, सारंग, सार प्लस अंग, आकार की टी संज्ञा, सार हलंत, पीछे अंग, जब अपन जोड़ेंगे तो रे में ए मिल जाएगा, रेपुर हो गया, पीछे बच रहा उसको लिख दीजिएगा, सारंग। तो ये आपका सारंग, पशु पक्षी जिसको अपन कहते हैं, पशु पक्षी के अर्थ में सारंग। अगर पशु पक्षी के अर्थ में नहीं लेंगे तो सारंग बनेगा। तो याद रखें मित्रों, इस प्रकार से आपके ये सकंदवादी से पररूपवाच्यम में जो वार्तिक है वो देखिएगा, और सब देख लीजिएगा। मार्तंड मित्रों, मृत प्लस अंड। देखिए मित्रों, एक नियम कहता है ऋषि के बाद में दंतव्य ते आता है तो ऋषि का वृद्धि हो जाती है। ऋषि को क्या हो जाता है मित्रों, वृद्धि हो जाती है। यदि ऋकार अर्थात मूर्धन्य वर्ण के बाद में दंतव्य वर्ण आता है तो वहां पर ऋकार का क्या हो जाएगा मित्रों, वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होकर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। किसको हो जाएगा मित्रों, आर। इस ऋकार को आर हो जाएगा, और आर हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में मित्रों, ऋकार क्या हो जाएगा, आर, और आर हो जाएगा तो शब्द अपने पास में क्या बन जाएगा, मार्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों, मार्त। पीछे क्या अपने पास में, अंड। अब मित्रों देखिए इसको, इस आकार की कैसे संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा। टी संज्ञा करने पर मार्त में अलंत लग जाएगा, ये तय अलंत हो गया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, अंड बच रहा है। अब इसको जोड़िए मित्रों, ऐसे मिलेगा, मार्तपुर हो गया, पीछे जो बच रहा है उसको लिख दीजिएगा, और शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में, मार्तंड बन जाएगा। इसी प्रकार मित्रों एक हलीसा है, हल प्लस ईसा, सेम वही शब्द है। इस आकार की संख्या हो जाएगी टी, हल हलंत बच जाएगा, पीछे क्या बच रहा है अपने पास में, ईसा। अब दोनों को जोड़ेंगे अपन तो शब्द क्या बन जाएगा, हलीसा बन जाएगा मित्रों। क्या बन जाएगा, हलीसा। इसी प्रकार लांगलीसा, लांगलीसा। तो मित्रों लांगलीसा शब्द है, लांगल प्लस ईसा, लांगल प्लस ईसा, वही एक ही टी संख्या हो जाएगी, लांगल हलंत बच जाएगा, पीछे क्या बच रहा है अपने पास में, ईसा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, लांगलीसा। तो याद रखें मित्रों, पररूप संधि के अंदर जो वार्तिक है सकंदवादिषु वाच्यम पररूपम, इसमें सकंदवादी गण में पढ़े गए सभी पदों में टी संख्या होकर के पररूप एकादेश हो जाता है। तो ये आपकी पररूप संधि थी मित्रों। इसी के साथ अंतिम जो संधि आपकी शेष है वो है मित्रों पूर्व रूप संधि, वो भी देख लीजिए। पूर्व रूप संधि मित्रों, पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो देखिए मित्रों, पूर्व रूप संधि
ये पूर्व नंबर 7 एंग पदान दान दति, एंग पदान तादति, जब पूर्व रूप संधि है तो पूर्व रूप संधि जब अपन पढ़ेंगे एंग पदान दादति, सूत्र ये कहता है जो अपने पररूप संधि पढ़ी थी मित्रों, ठीक उसी का उल्टा है, विलोम है उसी का। एंग वर्ण के बाद एंग वर्ण वही ए और ओ, एंग वर्ण के बाद यदि ऋस्व आकार आता है, ऋस्व आकार आता है तो पूर्व रूप होकर इस आकार का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। पूर्व रूप होकर इस आकार का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अवग्रह चिन्ह होगा। याद रखें पूर्व रूप संधि का जो विधायक सूत्र है वो क्या है, एंग पदान दादति। सूत्र ये कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में एंग वर्ण हो, एंग वर्ण में ए ओ वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में ऋस्व आकार वर्ण हो अर्थात ए वर्ण हो तो पूर्व रूप होकर एकार का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे मित्रों कोई सा उदाहरण, जैसे ग्रामे अस्मिन है, ग्रामे अस्मिन जिसमें अवग्रह चिन्ह दिखाई दे, याद रखें ए और ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह दिखाई दे तो वो पूर्व रूप संधि होती है। तो देखिए मेरे ग्रामे अस्मिन शब्द है, सबसे सरल है ग्रामे प्लस अस्मिन। इस अवग्रह के स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है, ए करना है। इधर से प्लस के इधर तरफ क्या दिखाई दे रहा है, ए, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए। बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, एंग वर्ण के बाद एंग यानी ए ओ के बाद में ऋस्व आकार आवे तो ए के बाद में क्या आ रहा है, ऋस्व ए आ रहा है तो पूर्व रूप होकर अर्थात पूर्व रूप ये क्या रहेगा, पूर्व रूप अर्थात ए और इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा मित्रों, आकार के स्थान पर अवग्रह चिन्ह अर्थात ये अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। करिए ये ग्राम में पूर्व रूप होकर, पूर्व रूप पहला जैसा रूप होकर ग्रामे की ग्रामे रहेगा, एकार के स्थान पर क्या कर देंगे अपन, अवग्रह चिन्ह कर देंगे और पीछे बच रहा उसको लिख दीजिएगा, ग्रामेस्मिन हो जाएगा। तो ये आपके पूर्व संधि का नियम था मित्रों। जैसे कवे अत्र है, कवे अत्र है तो देखिए मित्रों कवे प्लस अत्र, ये एंग ए दिखाई दे रहा है, पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, बराबर ये स्थिति हो जाएगी। पूर्व रूप ए का ए रहेगा, ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो याद रखें मित्रों ये कवे पूर्व रूप ऐसे रहेगा, ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह कर देंगे, पीछे क्या बचा अत्र लिख दीजिएगा। तो ये मित्रों आपके पूर्व संधि के नियम था जिसमें मान चलता है, जिसे विष्णु अव्यय है। एक उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे मित्रों विष्णु अव्यय है, विष्णु अव, तो देखिए मित्रों विष्णु प्लस अव या विष्णु अत्र कर दो, विष्णु अव कर दो या विष्णु वे कर दो, विष्णु वे या विष्णु अत्र कर दीजिए मित्रों। अब देखिएगा इधर से ओ दिखाई दे रहा है, पीछे क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, वही ओकार के स्थान पर अर्थात ओ के स्थान पर क्या आ रहा है, देखिएगा ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह करेंगे किसका, इस ए का, ओ का पूर्व रूप रहेगा विष्णुवे शब्द है, ये वे कर दो इसको, विष्णुवे शब्द है। तो देखिए मित्रों इधर से ओ के बाद में ए आ रहा है अर्थात इस ओकार अर्थात एंग वर्ण ओ के बाद में क्या आ रहा है, ऋस्व ए आ रहा है। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, पूर्व रूप होकर, पूर्व रूप अर्थात विष्णु का विष्णु ही रहेगा, विष्णु का विष्णु ही कर दिया और पीछे क्या बचना पड़ रहा है, ए, जिसको क्या कर देंगे अवग्रह चिन्ह और पीछे बच रहा उसको लिख दो विष्णुवे, विष्णुवे। जैसे को अत्र है मित्रों, जैसे को अत्र है
को अत्र है तो वो संधि विच्छेद कर देंगे, को प्लस अत्र, ये ओ इधर क्या दिखाई दे रहा है, ए बराबर इस ओ को ओ ही रहेगा, पूर्व ग्रुप का पूर्व ग्रुप रहेगा, और इस ए के सामने क्या कर देंगे अपन, अवग्रह चिन्ह कर देंगे। तो मित्रों आगे करिएगा, ये को का कोई अर्थात पूर्व रूप का पूर्व रूप ही, पीछे ए के स्थान पर अपन क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह, पीछे के मतलब अत्र है, ये आपका को अत्र हो गया। तो ये आपकी पूर्व रूप संधि का नियम था मित्रों। एक बार पुनः देख लीजिएगा, पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है, पूर्व रूप संधि का जो विधायक सूत्र है, एंग पदानुदान सूत्र है, ये सूत्र ये कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में एंग वर्ण ए ओ वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में ऋस्व आकार हो अर्थात ए वर्ण हो, तो वहां पर पूर्व रूप होकर के एकार के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे अपने पढ़ा विष्णुवे को अत्र, ग्रामे अस्मिन अपने पढ़ा, विद्यालय अस्मिन अपन पढ़ते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय अस्मिन, विद्यालय प्लस अस्मिन। तो याद रखें मित्रों, ये आपके पूर्व रूप स्वर संधि के उदाहरण है। याद रखें, ए ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह आपको दिखाई दे तो वहां पूर्व रूप संधि होती है, अपवादों को छोड़कर। तो मित्रों ये आपकी संधि थी, जो स्वर संधि का जो प्रकरण था वो कंप्लीट हुआ, समापन हुआ। अब अपन जो अगली वीडियो लेकर आएंगे वो व्यंजन संधि की लेकर आएंगे मित्रों, और व्यंजन संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका स्वर संधि का वीडियो भाग 10 था मित्रों। छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी कि स्वर संधि के छोटे छोटे भाग करके स्वर संधि के 10 भाग बने हैं। इन 10 भागों को आप कंटिन्यू देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, तो मित्रों आपके जरूर समझ में आएंगे। और पूरे वीडियो देखने पर मुझे विश्वास है कि आपका अगर स्वर संधि में से कोई प्रश्न पेपर में आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है मित्रों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें मित्रों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।